हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर बीएनसीसी क्लास। बेटा हम बात करेंगे फैक्टर्स में पार्ट नंबर 5 की, जो कि हमारा बेटा आईडेंटिटी बेस होगा। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा माइनस का साइन आ रहा होगा। तो अभी फिलहाल मुझे दो टर्म किसे मिले बेटा, माइनस में मिले। मुझे दोनों को प्रोडक्ट में लिखना है। उसके लिए मुझे यूज करनी होगी बेटा ये वाली आइडेंटिटी, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कहते हैं ए माइनस बी, और एक नंबर लिखते हैं बेटा ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास है ए स्क्वायर, जो कि मेरा ए का ही होल स्क्वायर होता है। और उसका देखना पड़ेगा मुझे 16, और बी किसका होल स्क्वायर होता है। तो 16 होता है 4 का, और बी तो खैर बी का है ही बेटा। तो लिख दूंगा 4b का होल स्क्वायर। एक बार मैं इन दोनों को लिखूंगा बेटा माइनस में, एक बार लिखूंगा ए माइनस 4b, और अगले ब्रैकेट में लिखूंगा बेटा a प्लस 4b। तो आप देखिएगा जो सवाल थोड़ी देर पहले मुझे माइनस में नजर आ रहे थे दो टर्म, उसके बाद मुझे दो टर्म कैसे हैं बेटा प्रोडक्ट में नजर आ रहे हैं। तो इसी मेथड को हम कहते हैं बेटा फैक्टराइजेशन। समझ में नहीं तो अगला सवाल देख लीजिएगा। यहां पर आप देखिए 4x स्क्वायर है, तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा बेटा 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 का होता है और ये x का होता है। इसी प्रकार से 9y स्क्वायर जो है बेटा 3y का होल स्क्वायर होता है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 3y का होल स्क्वायर, और एक बार लिखूंगा बेटा माइनस में, और एक बार लिखूंगा बेटा इसको मैं प्लस में। तो यहां पर हो जाएगा मेरा प्लस का 3y। तो ये देखिएगा ये दोनों पार्ट जो मेरा प्रोडक्ट में आ गए हैं। इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या समझ आ रहा है मुझे, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो मुझे ऐसी जगह क्या था, कॉमन लेना होता है। तो यहां पर मैं देखूंगा तो मेरा 2 कॉमन हो जाएगा इन दोनों में से। जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बचेगा 25 का वाई स्क्वायर। अब आप देखिएगा ये मेरे किसी के होल स्क्वायर बन जाएंगे, और फिर मैं लगा दूंगा ये वाली आइडेंटिटी जो कि आपको पता होगी। तो यहाँ पे 2 में यहाँ पे से बेटा कॉमन ले रखा है मैंने, तो ये मेरा होगा एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 5y का होल स्क्वायर। उसके बाद मैं क्या करूंगा बेटा, एक बार इन दोनों को माइनस में और एक बार प्लस में। इस 2 को कुछ नहीं कहेंगे, इसको भारी छोड़ देंगे। एक बार लिखेंगे x माइनस 5y, और एक बार लिखेंगे बेटा x प्लस का क्या आ जाएगा मेरा 5y आ जाएगा। अगला सवाल बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है। तो आप देखिएगा ये 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 12 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से बेटा 3 कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो 3 से दोनों को डिवाइड करेंगे। कॉमन लेने का मतलब बेटा ये होता है, जब इसको 3 से डिवाइड करें तो 4y स्क्वायर बचेगा। उसके बाद आप मुझे बताएंगे सर ये देखिएगा x का होल स्क्वायर हो रहा है, माइनस का साइन बीच में आएगा, और ये हो जाएगा मेरा 2y का बेटा होल स्क्वायर। तो अब आप देखिएगा ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो लिखना पड़ेगा एक डब्बे में माइनस में और एक डब्बे में प्लस में। तो इसी के साथ मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आप सवाल नंबर 7 और 8वां करेंगे। पार्ट 5 हमारा खत्म होता है। तो फैक्टराइजेशन में जो हमारा बेसिक पहले पार्ट थे मैंने खत्म कर दिए हैं। अब अगले जो हमारे 5 पार्ट आएंगे वो आएंगे क्वाड्रिक इक्वेशन के।